नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश श्रीवास्तव और आप सभी का युवा होकर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ही मजेदार है। मजेदार इसलिए कि आपको सोचना पड़ जाएगा कि इस देश में इलाज के लिए एलोपैथी बढ़िया है या आयुर्वेदिक बढ़िया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कौन बढ़िया है, हमारे लिए तो दोनों ही बेहतर होते हैं। लेकिन इस लड़ाई जो ये जंग छिड़ा हुआ हिंदुस्तान में, इसके सूत्रधार बाबा रामदेव हैं। उन्होंने ऐसा बयान दिया है, ऐसा उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कहते हुए पकड़ाए गए हैं कि एलोपैथी की दवाएं बेकार हो चुकी हैं। सबसे पहले आप उनका ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे आगे कि कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या बोला है और कितनी अच्छी अच्छी बातें बोली है एलोपैथी के बारे में, और डॉक्टर्स के बारे में भी उन्होंने कितना बढ़िया बात किया है। बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही, क्योंकि आप बॉडी का टेम्परेचर उतार देते हैं। टेम्परेचर जिस कारण से आ रहा है, उस वायरस को, उस इन्फ्लेमेशन को, उस बैक्टीरिया को, उस जो है अलग उस फंगस को, जो भी अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से जिस कारण से बुखार हो रहा हो, उसका निवारण तुम्हारे पास में है नहीं, तो कैसे ठीक करोगे? इसलिए मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टीराइड की वजह से हुई है। ये कोई ताली बजाने की बात नहीं है, वैसी बात बता रहा हूं। ये पीड़ा की बात है कि लोग समझ ही नहीं रहे करें क्या। इसलिए अभी लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। आप कहेंगे फिर, मैं कहता हूं एलोपैथी साइंस पूरी खराब नहीं है। मॉडर्न मेडिकल साइंस का हम स्वागत करते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं है। उसमें जो प्रयोग किए जाने वाले जो अलग अलग जो मेडिसिन्स हैं, जो उसके अलग अलग थ्योरीज हैं, जो उसके अलग अलग जो फाइंडिंग्स हैं, जो अलग अलग उनकी झूठी रिसर्च हैं, उनका विरोध है। जितने लोगों की मौत ऑक्सीजन न मिलने से, दवा न मिलने से, हॉस्पिटल न जाने से हुई, उससे ज्यादा लोगों की मौत वहां हो रही है, और वहीं अब नए उपद्रव हो रहे हैं। कोरोना के बाद करोड़ों लोगों को, कोरोना के बाद कुछ लोग हॉस्पिटल्स में गए, कुछ ने घरों में ही ठोक ठोक के दवाइयां खाई हैं, मुट्ठा भर भर के। होम क्वारंटीन के दौरान डॉक्टर की सलाह लेकर के दवा खाओ, और सलाह दे रहे हैं वो ये सब जहर खाने की। कोरोना के बाद कोरोना तो नेगेटिव कर लिया, वो तो अपना आप ही नेगेटिव हो रहा था। उस दौरान अपना बिगाड़ और कर लिया। क्या कर लिया? लीवर खराब कर लिया, डायबिटीज कर ली, फेफड़े खराब कर लिए, 25%, 50%, 70% फेफड़े खराब कर लिए, बीपी बढ़ा लिया, दिमाग की परेशानियां खड़ी कर ली, नींद नहीं आती है, न्यूरो प्रॉब्लम्स हो गई है, एंजाइटी हो गई है, डिप्रेशन हो गया है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, किसी को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, किसी को रेस्पिरेटरी सिस्टम का फेलियर हो रहा है, किसी की शुगर 400-500 बढ़ गई है, किसी को इम्यूनो सप्रेशन हो गया है। और आर्टिफिशियली इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तो दवाई ली एलोपैथी की। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा और अब आप इस वीडियो को देखने के बाद ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी बात रामदेव ने खुले मन से कह डाली है। उन्होंने एक साथ साथ ये भी बात कहा कि जिनको ऑक्सीजन की कमी हो रही है वो अनुलोम विलोम करें, ऑक्सीजन खुद ब खुद मिल जाएगा। बेकार में भाग रहे हो, अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बेकार में भाग रहे हैं लोग। एक बार अनुलोम विलोम करें और ऑक्सीजन खुद ब खुद मिल जाएगा। बहुत सारा ऑक्सीजन फैला हुआ है मार्केट में। तो भाई रामदेव जी जब इतना अच्छा ज्ञान दिए, तो आप एक कदम बढ़ के ये भी काम कर देते कि जब अस्पतालों में लोग ऑक्सीजन के बिना मर रहे थे, तो उन अस्पतालों में जाकर वहां कहते कि भाई तुम ऑक्सीजन हटाओ और मेरे साथ अनुलोम विलोम करो और आप स्वस्थ हो जाओगे। इतनी हिम्मत कर देते रामदेव जी। क्या जाता, बहुत सारे लोग बच जाते। जो लोग एलोपैथी के पास गए, बिना ऑक्सीजन के मर गए, वो लोग बच जाते। वो तो बेवकूफ है, वो तो नासमझ है, हॉस्पिटल चले गए। कम से कम रामदेव जी समझदार थे, उन्होंने इतने अच्छे समझदारी वाली बात कही, और इन रामदेव जी पे डॉक्टर लोग गुस्सा हो गए, बेकार में गुस्सा हो गए। डॉक्टरों ने, आईएमए ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इन पे मानहानि का केस कर दिया है। अब बताइए 1000 करोड़ देना पड़ जाएगा रामदेव जी को। हालांकि 1000 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट उनके लिए नहीं है, बहुत पैसा कमाया उन्होंने ये क्रोनिल पतंजलि दवाएं बेच बेच के,
लोगों को एलोपैथी की बुराइयां कर करके और अपनी दवाइयों की बढ़ाई कर करके इन्होंने बहुत पैसा कमाया है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो दे देंगे। लेकिन ये अपने बात पे तटस्थ है और आज भी कायम है अपनी बातों पे कि एलोपैथी बेकार है। सोचने वाली बात यहां पर ये है। अब बताइए, एक तरफ से ये एलोपैथी को बेकार कह रहे हैं, जो हिंदुस्तान में दवाइयां आ रही है, जो दवाइयां दी जा रही है, बहुत सारी दवाइयों का नाम लिया है, रेमडेसिविर भी उसमें एक दवा है। तो जब बेकार है तो एक प्रकार से अगर ये दवाइयों को बेकार कर रहे हैं तो दूसरी तरफ से ये सरकार को भी टारगेट कर रहे हैं। फिर तो गुनाहगार सरकार भी है जो इन दवाइयों को देश में परमिशन दे देता है चलाने के लिए। तो आपके नजर में तो सरकार भी गुनाहगार है। लेकिन अभी तक देखा जाए तो सरकार की तरफ से भी बाबा रामदेव के लिए ऐसी कोई पाबंदियां नहीं आई। पाबंदियां सरकार की कहां होती है? अगर सरकार के खिलाफ फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे लिखिएगा तब वहां पाबंदियां हो जाएगी सरकार की। लेकिन कोई उनके डॉक्टरों को ऐसे बोले, उनके द्वारा पास किया हुआ दवाइयों को ऐसे बोले, उस पर नहीं बोलेंगे। जब कांग्रेस की सत्ता थी तब ये रामदेव जी रामलीला मैदान पे बैठे हुए थे काला धन को लाने के लिए। हालांकि वहां से सलवार समीज पहन के भाग गए थे, पूरा हिंदुस्तान देखा था। लेकिन ये रामदेव जी सिर्फ दवाइयां ही नहीं करते हैं, सिर्फ दवाइयां नहीं बेचते हैं, सिर्फ योग ही नहीं सिखाते। इनका इंटरफेरेंस राजनीति में भी बहुत तगड़ा है। आज राजनीति में वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि क्योंकि जिसको बैठाने के लिए, जिसको राजनीति में लाने के लिए ये कांग्रेस की सरकार में जब रामलीला मैदान में बैठे हुए थे तब ये बहुत ही प्रखर, बहुत ही आंदोलनकारी बने हुए थे, बहुत ही क्रांतिकारी नेता बने हुए थे और ये कहते थे काला धन वापस आएगा। इनका ये भी कहना था कि जिस दिन मोदी जी की सरकार आ जाएगी उस दिन काला धन वापस आ जाएगा। जिस दिन मोदी जी की सरकार आ जाएगी उस दिन 35 रुपया लीटर पेट्रोल और 25 रुपया डीजल, ऐसे ऐसे बातें ये क्या करते थे। सरकार बनने के बाद देखा जाए तो रामदेव बाबा एक बार भी नजर नहीं आए काला धन पे बोलते हुए या फिर पेट्रोल डीजल पे बोलते हुए। क्यों? क्योंकि भाजपा की सरकार है। कांग्रेस की सरकार होती तो जरूर बोलते, रामलीला मैदान पे फिर बैठते। लेकिन संरक्षण भी तो चाहिए ने। अब ये उलझुल बातों को, बयानों को दे रहे हैं तो संरक्षण कहां से मिलेगा? एक इनका बयान ये भी आया था कि किसी की बाप की ताकत नहीं है कि रामदेव को गिरफ्तार कर सके। रामदेव जी को यह ताकत किसने दिया? सोचने वाली बात है। सोचिए कि रामदेव बाबा ही एक ऐसे ज्ञानी है, इनके पास पता नहीं कौन सा डिग्री है, बहुत बड़ी डिग्री होगी शायद, जो अभी तक किसी ने देखा नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी डिग्री होगी इनके पास। जो साइंटिस्ट जो दिन रात मेहनत करके बेकार में मेहनत करते हैं, क्या क्या पता नहीं क्या जुलूल चीज पढ़ के डिग्री लेते हैं और डिग्री से दवाइयां बनाते हैं, दवाइयां सरकार पास करती है। वैसे डॉक्टरों को रामदेव बाबा जो पता नहीं कौन सी डिग्री ले बैठे हैं सलाह देते हैं कि भाई ये दवाई बेकार है। जरा सोचने वाली बात है। अभी कोरोना का महामारी है, कोरोना का दौर है। इस कोरोना के दौर में एक भी हॉस्पिटल में आपने रामदेव बाबा को नहीं देखा होगा कोरोनिल दवा देते हुए या अनुलोम विलोम करते हुए। और जो लोग रामदेव बाबा का बात का समर्थन करते हैं, फेसबुक पे लिख रहे हैं समर्थन करते हैं, बहुत सारे भक्त हैं जो समर्थन कर रहे हैं, वो लोग भी कोरोना वैक्सीन लेके निकल रहे हैं हॉस्पिटल से बाहर और बाहर अपना सेल्फी पोस्ट करते हैं कि कोरोना वैक्सीन मैंने ले लिया, पहला डोज लिया, दूसरा डोज लिया, और उसके बाद पोस्ट भी करते हैं कि रामदेव ने ठीक कहा। अजीब किस्म की मानसिकता हो चुकी है देश में। अब यहाँ पे डॉक्टरों की आवश्यकता नहीं है, पढ़े लिखे डिग्रीधारियों की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता रामदेव बाबा की है। तो अभी तक अगर किसी कांग्रेस के नेता ने या वामपंथ के नेता ने ऐसी बात कही होती तो सोचिए क्या होता। पूरी दिल्ली पुलिस, पूरी सीबीआई उस नेता के घर के आगे और पीछे चारों ओर से घेर लिया होता और उसे उठाकर जेल में डाल दिया होता। लेकिन रामदेव तो रामदेव जी है, इनको कौन पकड़ सकता है? जब सैया भैल कोतवाल तो डर का है का, वही हाल है रामदेव बाबा का। लेकिन मेरा मानना है, जहां तक पर्सनली अपना मानना है, कि कोई भी दवा, चाहे आयुर्वेदिक दवा लीजिए, एलोपैथिक, हेमोपैथिक, सबकी अपनी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस है, अपना महत्व है। उनकी महत्ता को हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई भी हो। आप जरा सोचिए कि क्या ये वास्तव में ऐसा होना चाहिए? क्या वास्तव में रामदेव बाबा को मंचों पे आकर बोलना चाहिए, कोरोनिल या पतंजलि या आयुर्वेद का बड़ाई करना चाहिए, या फिर हॉस्पिटलों में जाकर जो कोरोना मरीज है उनसे, उनके साथ बैठकर अनुलोम विलोम करना चाहिए? ये आप सोचिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपने क्या सोचा। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आऊंगा आपके साथ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।